गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, संत काव्यधारा को पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्यधारा को। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल में जिन कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य कहा है। इस काव्यधारा के अधिकांश कवि सूफी थे। इस काव्यधारा के अधिकांश कवि क्या थे? सूफी थे। अतः डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा कहा है। सूफी मत के संबंध में विद्वानों के कथन। जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है, उसे सूफी कहते हैं। सूफी किसे कहते हैं? जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम हो जाता है, उसे सूफी कहते हैं। ये किसने कहा है? अबुल हसन अनूरी ने। अबुल हसन अनन नूरी ने कहा है। विधि निषेधों से मुंह मोड़ना सूफी मत है। अबू हसन शालुका ने कहा है। विधि निषेधों से मुंह मोड़ना सूफी मत है। अबू हसन शालुका ने कहा है। परमात्मा के अतिरिक्त और किसी में मन केंद्रित न करना सूफी मत है। अबू बकर सिवली ने कहा है। जिन कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति को साधन मानकर हिंदू धर्म कथाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की, उन्हें प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत रख सकते हैं। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने संसार से विरक्ति और परमात्मा से प्रेम का संदेश दिया है, उन्हें भी सूफी कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। सूफी शब्द की उत्पत्ति। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, शफ से हुई है, सूफा से हुई है और सोफिया से हुई है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। कैसे? सूफ शब्द का अर्थ है जूट या ऊन। सूफ का क्या अर्थ है? जूट या ऊन। बहुत पूछता है फ्रेंड्स। जो संसार से विरक्ति का संदेश देने के लिए सूफ अर्थात जूट का वस्त्र पहनते हैं, उन्हें सूफी कहते हैं। जो संसार से विरक्त का संदेश देने के लिए देते हैं और जूट का वस्त्र, जो जूट का वस्त्र पहनते हैं, उसे ही सूफी कहते हैं। जूट या ऊन का वस्त्र उसे सूफी कहते हैं। सफ शब्द से, सफ का अर्थ है अग्रिम पंक्ति। सब का अर्थ अग्रिम पंक्ति, अर्थात जो अपने पवित्र जीवन और पवित्र कार्यों के कारण कयामत के दिन अग्रिम पंक्ति में गिने जाएंगे, उन्हें सूफी कहते हैं। सूफा शब्द का क्या अर्थ है? चबूतरा। पूछ सकता है फ्रेंड्स, सूफा का अर्थ क्या है? चबूतरा। जो मजार के सामने बने सोफा अर्थात चबूतरे पर बैठकर उपासना करते हैं, उन्हें सूफी कहते हैं। सूफिया का अर्थ है पवित्र, अर्थात पवित्र जीवन जीने वाले सूफी कहलाते हैं। सूफा शब्द से क्या तात्पर्य है? तत्वज्ञानी। सूफा शब्द से तत्वज्ञानी, अर्थात जिसे परम तत्व यानी परमात्मा का ज्ञान हो गया हो, वह सूफी कहलाता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के सूफी संप्रदाय, संस्थापक और समय। चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका समय क्या है? 12वीं शताब्दी। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक जलालुद्दीन सुर्खपोश। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक जलालुद्दीन सुर्खपोश हैं, 13वीं शताब्दी के हैं। कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी। कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी। इनका समय है 15वीं शताब्दी। नक्शबंदी संप्रदाय ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद। इनका समय है 16वीं शताब्दी।
सूफी साधना की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? 4। सूफी साधना की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? तो 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। ट्रिक है फ्रेंड्स, शरी तरी है मारी, एक क्रम भी पूछता है इसका। सूफी संप्रदाय की जो इनकी साधना अवस्था है, एक क्रम बहुत पूछता है। शरी तरी है मारी, शरी शरी से शरीयत, तरी से तरीकत, है हकीकत, और मारी से मारिफत। शरी तरी है मारी, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। शरीयत को क्या कहते हैं? नासुत। तरीकत मलकुत, हकीकत जबरुत, मारिफत लाहुत। इसका भी ट्रिक है, नाम जला, ना से नासुत, म से मलकुत, और ज से जबरुत, ल से लाहुत। नासुत ये आचरण है, आचरण मतलब धर्म शास्त्र के नियमों का पालन करना। शरीयत के अंतर्गत नासुत में आचरण। इसका भी ट्रिक है, आउ ससी। आचरण, आ से आचरण, ओ से उपासना, सा से सत्यबोध, और सी से सिद्धावस्था। तो शरीयत, नासुत, आचरण, धर्मशास्त्र के नियमों का पालन करना शरीयत के अंतर्गत आता है। तरीकत मलकूत, उपासना, शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना उपासना है। अगला है हकीकत, जबरूत, सत्यबोध। भक्ति के प्रभाव से ईश्वर या सत्य का ज्ञान सत्यबोध है। सिद्धावस्था, साधक का परमात्मा में लीन होना सिद्धावस्था है। इसके क्रम है, हमने क्रम से ही रखा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रिक को आप लोग ज़रूर याद करना, इससे आराम से निकालेंगे। प्रथम सूफी कवि या सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि किसे माना है? कुतुबन को। कुतुबन की रचना है मृगावती, 1503 ईस्वी में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी कवि किसे माना है? ईश्वरदास को। ईश्वरदास सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में है। डॉक्टर नागेंद्र एवं गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी की प्रथम रचना मुल्ला दाऊद को माना है। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है चंदायन, 1379 ईस्वी में है और सर्वमान्य मत यही है। पहला सूफी कवि मुल्ला दाऊद। अगर पूछे पहला सूफी कवि कौन है तो मुल्ला दाऊद, और पहली सूफी रचना पूछे तो चंदायन बताना है। पहली सूफी रचना चंदायन, पहला सूफी कवि मुल्ला दाऊद। सूफी काव्यधारा की पंक्तियाँ एवं विशेषताएं। इस काव्यधारा के अधिकांश कवि मुस्लिम हैं, किंतु उन्होंने हिंदू प्रेम कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया है। इस काव्यधारा में इश्क मजाजी मतलब मानवीय प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी मतलब ईश्वरी प्रेम। इश्क मजाजी मानवीय प्रेम, जो मानव के द्वारा जो प्रेम होता है, और इश्क हकीकी ईश्वरी प्रेम, ईश्वर में लीन की व्यंजना हुई है। और सूफी काव्यधारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है, इसमें खंडन मंडन नहीं किया गया है, अभाव है। नायिका प्रधान महाकाव्यों की रचना है। सूफी काव्यधारा में नायिका प्रधान महाकाव्यों की रचना है। नारी के अपूर्व रूप और शौर्य का चित्रण किया गया है। सूफी काव्यधारा में नारी के अपूर्व रूप और शौर्य का चित्रण हुआ है। नारी को परमात्मा, सूफी काव्यधारा में नारी को परमात्मा और पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना गया है। ध्यान देना है, सूफी काव्यधारा में नारी को क्या माना गया है? परमात्मा, और पुरुष को आत्मा माना गया है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। सूफी काव्यधारा में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। सूफी काव्यधारा में गुरु को महत्व दिया गया है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग है इसमें। सूफी काव्यधारा में नख, सिख और बारहमासा का भी वर्णन मिलता है। तत्कालीन लोक संस्कृति, उत्सव एवं त्योहारों का चित्रण हुआ है इसमें। नायिका के नाम के साथ वती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सूफी काव्यधारा में नायिका के साथ
किसका प्रयोग हुआ है? वति प्रत्यय का। प्रकृति का मनोहारी चित्तड़ है इसमें। प्रेम तत्व की प्रधानता है, सूफी काव्यधारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है और भावात्मक रहस्यवाद है। सूफी काव्यधारा मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। सूफी काव्यधारा में मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। मसनवी शैली में 11 बातें हैं। ये मसनवी शैली के अंतर्गत हैं। सबसे पहले अल्लाह या ईश्वर की स्तुति मसनवी शैली में है, और पैगंबर की स्तुति, गुरु की स्तुति, साये वक्त की प्रशंसा, आत्म परिचय, ये मसनवी शैली में है। रचना काल का संकेत, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, कथा का उद्देश्य स्पष्ट करना, प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथा का संकेत, प्रतीक योजना को स्पष्ट करना, और कड़वक पद्धति। कड़वक पद्धति क्या है? चौपाई दोहा को कड़वक पद्धति कहते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचना एवं रचनाकार। हंसावली। हंसावली की रचनाकार है असाइद। इसका समय क्या है? 1370 ईस्वी। हंसावली की नायिका हंसावली है और नायक राजकुमार है। इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त और नगेंद्र ने सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। प्रथम रचना किसने मान? सूफी परंपरा की प्रथम रचना गणपत चंद्र गुप्त और नगेंद्र जो है हंसावली को मानते हैं। इसका कथानक क्या है? हंसावली का पूर्व जन्म में पछड़ी होना। हंसावली जो है ये पूर्व जन्म में पछड़ी थी। जंगल में 5 अंडे देना, जंगल में आग लग जाना तथा नर पक्षी द्वारा अंडों को बचाने का कोई प्रयास नहीं करना, पछड़ी व अंडों को जलाकर नष्ट हो जाना। पछड़ी और अंडे जो हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। अगले जन्म में यही हंसावली जो है अगले जन्म में उसी पछड़ी का हंसावली के रूप में अवतरित होना। यही हंसावली जो है अगले जन्म में वही जो पछड़ी थी वही हंसावली के रूप में अवतरित होती है। इसका पूर्व जन्म होता है। पूर्व जन्म संस्कारों के कारण प्रति पखवाड़ा में 5 पुरुषों की हत्या का नियम लेना। ये 5 पुरुषों की हत्या का नियम ले लेती हैं। राजकुमार द्वारा इस ग्रंथि से मुक्त कर विवाह करना। जो इसका नायक राजकुमार है इसको इससे मुक्त करके इससे विवाह कर लेता है हंसावली से। चंदायन, लोर कहा या लोर कथा। चंदायन को लोर कहा या लोर कथा भी कहते हैं। चंदायन का रचनाकार है मुल्ला दाऊद। रचना काल 1379 ईस्वी। इसके नायक लोरिक देव हैं और नायिका चंदा है। इसकी भाषा अवधी है। इसकी भाषा क्या है? अवधी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। यही सर्वमान्य मत है। सूफी परंपरा की प्रथम रचना पूछे तो चंदायन को ही बताना है, और राम कुमार वर्मा इसे सूफी की प्रथम रचना मानते हैं। नायक इसमें लोरिक देव एवं चंदा के प्रेम का चित्तड़ है। नायक लोरिक देव है और नायिका चंदा है, तो इसमें उसका चित्तड़ किया गया है नायक नायिका का। नायक द्वारा योगी को वेश बनाकर चंदा की खोज में निकलना। नाग द्वारा नायिका को डसा जाना। इसमें जो है नाग बन के नायिका को डसा जाना एवं गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना। अगले रचनाकार हैं लखम सेन, पद्मावती कथा। दामोदर कवि हैं। रचनाकार इसके दामोदर कवि हैं। इसका समय है 1459 ईस्वी। इसमें नायक जो है लक्ष्मण सेन है और नायिका पद्मावती है। इसकी भाषा राजस्थानी है। लक्ष्मण सेन एवं पद्मावती की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है इसमें। इस रचना में नायिका भेद एवं शास्त्रीय मान्यताओं का वर्णन हुआ है। बीच बीच में संस्कृत की उक्तियां भी इसमें मिलती हैं। रचनाकार ने इसे वीर कथा कहा है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है रचना। रचना काल 1501 ईस्वी।
इसके नायक ऋतुपर्ण हैं। सत्यवती कथा ईश्वरदास, इसके नायक ऋतुपर्ण हैं। नायिका सत्यवती है, इसकी भाषा अवधी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल जो हैं इसे अवधी भाषा की प्रथम रचना मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी परंपरा की रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा ईश्वरदास को। और रामचंद्र शुक्ल जो हैं इसे अवधी भाषा की प्रथम रचना मानते हैं। इसमें नायक ऋतुपर्ण एवं नायिका सत्यवती की प्रेम कथा का चित्रण हुआ है। नायिका के साप से नायिका का कोढ़ी होना एवं बाद में नायिका द्वारा नायक को साप मुक्त करना। यहाँ फ्रेंड्स रहेगा नायिका के साप से नायक का कोढ़ी होना। नायिका के साप से नायक का कोढ़ी होना। नायिका के साप से नायक का कोढ़ी होना एवं बाद में नायिका द्वारा नायक को साप मुक्त करना। मृगावती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके रचनाकार कुतुबन है। समय 1503 ईस्वी। इसमें नायक राजकुमार है और नायिका मृगावती हैं। इसकी भाषा अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी परंपरा की प्रथम रचना किसे मानते हैं? तो मृगावती को। राजकुमार एवं मृगावती की प्रेम कथा का चित्रण हुआ है इसमें। मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। मृगावती क्या है? बहुपत्नीवाद का समर्थन है। किसने कहा? नंदुलारी वाजपेयी ने। मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है। ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। माधवानल कामकंदला, इसके रचनाकार गणपति हैं और रचना काल इसका है 1527 ईस्वी। माधवानल कामकंदला रचनाकार गणपति और रचना काल क्या है? समय 1527 ईस्वी। माधवानल कामकंदला के नायक माधव हैं और नायिका कामकंदला है। इसकी भाषा राजस्थानी है। नायिका कामकंदला की नित्य विधा के प्रति आकृष्ट होकर माधव उससे प्रेम करने लगता है तथा बाद में उनकी कठिनाइयों का सामना करने के उपरांत उससे विवाह करने में सफल हो जाता है। यह रचना केवल दोहा छंद में रचित है। इसमें आरंभ में कामदेव की स्तुति की गई है। इसमें धार्मिक उपदेश भी दिए गए हैं। अगले रचनाकार हैं माधवानल कामकंदला चौपाई। माधवानल पूछ सकता है फ्रेंड्स, माधवानल कामकंदला किसका है? तो गणपत को बताना है। माधवानल कामकंदला चौपाई पूछे तो कुशल लाभ। माधवानल कामकंदला चौपाई किसकी रचना है? कुशल लाभ की। इसका समय है 1556 ईस्वी। इसकी भाषा राजस्थानी है। इसमें नायक माधव है और नायिका कामकंदला है और उसमें भी नायक माधव है। माधवानल कामकंदला में भी नायक माधव है और नायिका कामकंदला है, लेकिन उसके रचनाकार गणपति हैं। अगर माधवानल कामकंदला चौपाई पूछे तब कुशल लाभ बताना है और इसका समय 1556 ईस्वी। इसमें नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथाओं का चित्रण मिलता है। मधुमालती, मधुमालती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके रचनाकार मंजन है और रचना काल 1545 ईस्वी में है। मधुमालती की भाषा अवधी है। इसके नायक मनोहर है और नायिका मधुमालती है। मनोहर द्वारा मधुमालती से प्रेम करना। नायक जो मनोहर है वो मधुमालती से प्रेम करता है। महासुंदरी प्रेम वास्तव को अस्वीकार करना। ये जो महासुंदरी है इसके प्रेम को अस्वीकार कर देती है। माँ के साप से नायिका का पक्षी बन जाना। इसके माँ साप दे देती है। ये जो नायिका है मधुमालती वो पक्षी बन जाती हैं। इस रचना में प्रेम व ताराचंद की उपकथा भी है। परियां मनोहर को मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचाती हैं। मधुमालती में प्रथम
दर्शन जन्म प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के संस्कारों की महत्ता भी दिखाई देती है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। मंजन ने जायसी की अपेक्षा कुतुबन के आदर्श प्रेम का पालन रुचि के साथ किया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके मुख्य तथ्य क्या हैं? मधुमालती में नायक को एक पत्नीवाद दिखाया गया है। मधुमालती में जो नायक है मधुमालती, उसको पत्नीवाद दिखाया गया है। अगले रचनाकार है रूपमंजरी। रूपमंजरी नंददास की रचना है और इसका समय 1568 ईस्वी है। इसके नायक कृष्ण है, नायिका रूपमंजरी है। इसकी भाषा ब्रज है। नायिका रूपमंजरी स्वप्न में कृष्ण के दर्शन करती हैं। जो नायिका है रूपमंजरी, उस स्वप्न में कृष्ण के दर्शन करती हैं तथा उनसे प्रेम करने लगती हैं। रूपमंजरी का एकमात्र उद्देश्य प्रेम तत्व की स्थापना है, ये गुलाब राय ने कहा है। रूपमंजरी काव्यात्मक की दृष्टि से प्रौढ़ एवं मार्मिक रचना है। अगले सूफी कवि हैं चित्रावली। चित्रावली के रचनाकार है उस्मान और रचना काल है 1613 ईस्वी। चित्रावली में नायक सुजान है, नायिका चित्रावली है और इसकी भाषा अवधी है। यह जो है 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सूफी के किस रचना में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? तो चित्रावली में। इस रचना का उद्देश्य रचनाकार में अमरत्व प्राप्ति बताया है। उस्मान ने अपनी इस रचना को अन्य सूफी रचनाओं से श्रेष्ठ बताते हुए अन्य रचनाओं को इससे श्रेष्ठ बताते हैं। अगले सूफी कवि हैं रसरतन। रसरतन पोहकर की रचना है और रचना काल 1618 ईस्वी में है। रसरतन के नायक सोम है, नायिका रंभा है, इसकी भाषा अवधी है। सोम एवं रंभा के प्रेम का चित्रण किया गया है। इसमें विरह की सभी 10 अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। अगले सूफी कवि है इंद्रावती। इसका रचना का नूर मोहम्मद और रचना काल है 1744 ईस्वी। इंद्रावती में नायक राजकुमार है, नायिका इंद्रावती है, इसकी भाषा अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी परंपरा की अंतिम रचना मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी परंपरा की अंतिम रचना किसे मानते हैं? तो इंद्रावती को। अगले सूफी कवि हैं अनुराग बासुरी। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की रचना है, 1764 ईस्वी में है। भाषा इसकी अवधी है। इसमें नायक अंतःकरण है, नायिका सर्वमंगला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना से प्रेमाख्यानक काव्यों की समाप्ति मानते हैं। अगले सूफी कवि हैं न्यामत खां जान कवि। इनकी कुल 78 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें से 29 प्रेमाख्यानक हैं। सूफी परंपरा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानक जान कवि ने ही लिखे हैं। इनकी रचनाएं हैं कामलता, कथा रत्नावली, कथा रूपमंजरी, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावती। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अब हम अगली वीडियो में पद्मावती को पढ़ेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। राधे राधे।